नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे टाइटन इंडस्ट्रीज के बारे में। इस काउंटर में पिछले कुछ दिनों से एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। उस पैटर्न के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि शॉर्ट टर्म में इस काउंटर से पैसा कैसे कमाना है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइटन इंडस्ट्रीज से पैसा कैसे कमाना है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आज टाइटन इंडस्ट्रीज और टाइटन के स्टॉक के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। टाइटन के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से एक पैटर्न उभर के आया हुआ है, तो चलिए इस टाइटन का पैटर्न के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। देखिए, टाइटन इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक था वो मई 18 के आसपास 815 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये टाइटन का स्टॉक का प्राइस बढ़ने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइटन का प्राइस में यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो 18th ऑफ मई था वो ट्रेड कर रहा था 815 के आसपास। और अगर मैं चार्ट को और थोड़ा छोटा करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्च के महीने में जब स्टॉक नीचे जा रहा था टाइटन ने और भी लो बना हुआ था, लेकिन वो लो ज्यादा 815 से ज्यादा कम नहीं है, वो 799 के आसपास या 800 के आसपास ही लो गया हुआ था। अगर आप इस कैंडल का, टाइटन के कैंडल का 24 मार्च पे टाइटल का कैंडल पे जो शाडो बना, अगर वो शाडो का आप निकाल लोगे, देखिए शाडो गया था आपका 720 तक, लेकिन अगर आप शैडो निकाल दोगे, कैंडल का, टाइटन कैंडल का बॉडी देखोगे तो वो मैक्सिमम लो गया था 800 से तक या 798 तक। तो चलिए वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ टाइटन के स्टॉक के बारे में। 23 मार्च को ये गया था 798। ये मैं कैंडल की बॉडी की बात कर रहा हूँ, शैडो का अगर छोड़ दो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23 मार्च पे था 798 टाइटन का स्टॉक और 18th मई पे टाइटन का स्टॉक था 815। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो देखिए टाइटन का स्टॉक क्या हुआ, 23 मई से मार्च से 13 अप्रैल, मतलब 2 हफ्ते के अंदर ये चला गया, अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली और चला गया ये 1020 पे। चलिए इस लेवल को मैं लिख भी देता हूँ, टाइटन का स्टॉक कहाँ पे था, क्योंकि ये बहुत जरूरी मायने रखता है हमारे लिए। ठीक है, 13 अप्रैल तक ये चला गया 1020 के आसपास। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चला गया 1020 के आसपास। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टाइटन का फिर से देखो कौन से दिशा में ये ट्रेंड करता रहा। टाइटन फिर से देखिए नीचे की ओर गया, जैसे मैं बोला 18th मई को ये चला गया 815 तक, मतलब जितना गेन था वो सारा का सारा इसने लूज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना। अगर मैं यहाँ पे टाइटन के लिए और एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे एक पैटर्न बना। ठीक है, 23 मार्च से लेके 18 में और 13 अप्रैल के बीच में, और ये ट्राइंगल जैसे देखिए, ट्राइंगल जैसा ये ट्रेड किया। उसके बाद देखिए फिर से सेम पैटर्न उभर के आया हुआ है और 18 मई के बाद फिर से टाइटन के स्टॉक में तेजी आई। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटन के स्टॉक में तेजी आई और फिर से ये गया वही 1020 1030 के रेंज के आसपास फिर से गया। तो यहाँ पे ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए फिर से मैं यहाँ पे टाइटन का प्राइस भी लिख लेता हूँ और ये हुआ 9 जून को, फिर से वही 3 हफ्ते के अंदर टाइटन का प्राइस फिर से रिकवरी किया और 9 जून के आसपास ये चला गया फिर से 1020 से लेके 1030 रेंज तक फिर से चला गया। लेकिन अगर आप इस लाइन को फिर से ड्रॉ करके देखोगे, टाइटन का ट्रेंड लाइन देखोगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, उस रेजिस्टेंस तक गया और रेजिस्टेंस पे इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल मिला, जो 1030 1040 पे इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल मिला और वहां पे स्टॉक का प्राइस रुक गया। स्टॉक में ज्यादा हिम्मत नहीं आई या फिर स्टॉक में ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला, तो ये वही रेजिस्टेंस लेवल पे फिर से बना रहा। और पिछले कुछ दिनों को अगर आप देखोगे, अगर मैं चार्ट को बड़ा करूं तो
यहाँ पे देखिए एक पैटर्न देखने में आया हुआ है, स्टॉक का रीडिंग रेंज बन चुका है। अगर मैं फिर से यहाँ पे टाइटन का लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल देखिए ये 940 के आसपास इसका लोअर लेवल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं 940 के आसपास लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और टाइटन का अगर आप अपर लेवल देखोगे, टाइटन का अपर प्राइस लेवल देखोगे तो देखिए अपर प्राइस लेवल भी 1030 से लेके 1040 के अंदर बना हुआ है। तो इसी के अंदर 1030, फिर से मैं बोल रहा हूँ, टाइटन का जो रेंज बना हुआ है वो आप क्लियरली देख सकते हो। 940 से लेके 1040 के आसपास इसका रेंज बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रेंज का लाइंस भी ड्रॉ कर दूं तो ये आपको क्लियरली दिखेगा। देखिए इसके अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इस रेंज को अगर आप और थोड़ा नैरो करोगे, चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करता हूं, देखिए इस रेंज को अगर आप और थोड़ा नैरो करोगे तो टाइटन का प्राइस मूवमेंट में आपको और भी क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं और एक लाइन ड्रॉ करूं, चलिए मैं इस लाइन का कलर चेंज कर देता हूं, आपको अच्छा रहेगा दिखने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं और एक लाइन ड्रॉ करूं तो टाइटन का जो लोअर लेवल पे है वो पिछले कुछ दिनों से वो 960 के आसपास बना हुआ है। ठीक है, और अपर लेवल जो है वो 1030 1040 के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे कि 1940 960, ये वाली ब्लू वाली जो लाइन है वो 960 की है और जो रेड वाली लाइन है वो 940 की है। तो अगर आप देखोगे जो भी कैंडल्स 960 के लेवल को क्रॉस करके नीचे आए, जैसे ये 12 जून का कैंडल बना, ग्रीन वाली कैंडल 12 जून को, देखिए ये नीचे आया लेकिन इमीडिएटली उसके बाद वाले दिन ये फिर से 960 के ऊपर चला गया। तो 960 में इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है और उसके नीचे अगर ये आता है तो इमीडिएटली वो अगले वाले दिन पे वापस अपने 960 वाले रेंज में वापस आ जाता है, क्योंकि उसके नीचे ये जा नहीं रहा है। अगर आप ये डिटेल में देखोगे तो आपको वो ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन के अंदर देखोगे तो वहां पे आप देख सकते हो कि टाइटन का स्टॉक कैसे वैरी कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इस सिचुएशन में हमें मार्केट से टाइटन स्टॉक पे पैसा कैसे कमाना है। उसके लिए चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। देखिए हमारा जो जोन बन गया टाइटन का, देखिए जो जोन बन गया टाइटन का जोन में लिख लेता हूं। टाइटन का जोन बन गया, हमें ट्रेड करना है 960 से लेके 1030 तक ये जा रहा है। और 1030 अगर आप देखोगे पिछले 3 महीने से 13 अप्रैल से लेके आज तक, ठीक है, 13 अप्रैल से यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, 13 अप्रैल से लेके आज तक ये उस लेवल को अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस को टच कर रहा है 1020 टू 1030 और 1035 के अंदर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाए, उस पर यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रहा है और ये उसके नीचे गिर जा रहा है। अगर नीचे गिर रहा है तो देखिए 960 पे आके वापस रुक रहा है, ब्लू वाली लाइन जो से मैंने ड्रॉ करके दिखाया पिछले कुछ दिनों से। और देखिए ब्रेकआउट से पहले जो 960 का जो रेंज है वो जाने से पहले टाइटन था आपका 800 से 890 से 900 के रेंज में था। तो वहां पे भी मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, ये वाली लाइन देखिए, इस वाली लाइन से ब्रेकआउट होके टाइटन रेंज निकला है और ये देखिए आपका 900 के आसपास आ रहा है। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको इजी रहेगा समझने में। 900 का रेंज ब्रेकआउट करके आया हुआ है और ये आपका हुआ था, देखिए, और ये आपका हुआ था 1 जून को। ठीक है, 1 जून को इसने 900 का रेंज ब्रेकआउट करके ऊपर गया हुआ है और तब से ये 900 के आसपास 960 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 960 से लेके 1020 के अंदर। तो प्राइस में ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये अपना रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे 1 जून से आज के अंदर मार्केट में भी अच्छी खासी वेरिएशन देखने को मिली है, बहुत सारे स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन तोड़ के ऊपर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इस काउंटर में टाइटन से हमें पैसा कैसे कमाना है और इसका प्राइस और टारगेट लेवल क्या रहेगा। तो देखिए हमारा जोन बन गया 960 से 1030 तक। तो अगर आप कल का क्लोजिंग प्राइस देखोगे ये बंद हुआ है 960 के आसपास। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा बाइंग का जो रेंज बन गया
तो बाय का रेंज है और बाय का पोजीशन इनिशिएट जो करना है, इनिशिएट हमें करना है 960 से लेके 965 के आसपास हमें पोजीशन बाय का पोजीशन इनिशिएट करना है। और हमारा टारगेट जो रहेगा वो टारगेट रहेगा 1000 से लेके 1010 तक, और उस हिसाब से आप देख के टारगेट सेट कर सकते हो। अगर आप 960 पे बाय कर रहे हो तो 1000 रहेगा, 960 पे बाय कर रहे हो तो 1010 रहेगा, मैक्सिमम 1010 या 1015 तक भी आप दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट 1015 तक भी रख सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न देखोगे तो बार बार स्टॉक यहाँ पे देखिए 1010 तक इजीली टच कर रहा है, तो इसीलिए हम 1010 का टारगेट दे रहे हैं। और 960 से 1010 इजीली अचीवेबल है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कैंडल्स, और ये एक दिन का ट्रेड नहीं है, इंट्राडे के लिए ये ट्रेड नहीं है। ये जो रेंज बोला जा रहा है वो मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपका रहेगा, फिर से बोल रहा हूँ, 1 to 15 डेज, ठीक है। 1 से 15 दिन के अंदर आपको ये टाइम पीरियड अचीव करना है। शॉर्ट टर्म है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो है प्रॉफिट पोटेंशियल है वो आपका 5% रहेगा। मैं बार बार बोलता हूँ 5% प्रॉफिट पोटेंशियल हमारा हमेशा टारगेट रहता है, और जिसे हम अपसाइड पोटेंशियल भी कहते हैं। तो देखिए टाइटन में 5% कमाने का अच्छा खासा मौका है। टाइम में 1 to 15 डेज, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। 5% का प्रॉफिट हमें डेफिनेटली मिलेगा। 1 से 15 दिन के अंदर कभी भी ये टारगेट अचीव हो सकता है। टाइम टाइटन का जोन बना हुआ है 960 to 1030। देखिए पिछला वाला लास्ट फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था वो ऑलमोस्ट अपना जो जोन के लोअर लेवल पे 960 के आसपास क्लोज हुआ था, तो उस पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हो। 960 से 965 तक टारगेट है, 1000 से लेके 1010 और 1015 तक अपना 50% का 5% का प्रॉफिट आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन दिखाया वो 900 है, और यहाँ पे अगर जैसे मैंने रेड वाली लाइन दिखाई वो 940 के आसपास आता है, रेड वाली लाइन। और अगर जैसे मैंने बोला कोई भी कैंडल अगर ब्लू वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आ रही है तो हमेशा इमीडिएटली उसके बाद वाले दिन ही ऊपर चला जाता है। तो अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो आप 940 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो स्टॉप लॉस आप लगा लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो 930 के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि उसके नीचे जाता है तो स्टॉक में और भी शायद बेरिशनेस देखने को मिल सकता है और स्टॉक जा सकता है आपका 900 के लेवल तक जा सकता है। तो आप 930 के आसपास स्टॉप लॉस लगा। अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो तो 940 935 940 से लेके 935 के आसपास भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर वहां पे आप पेशेंट रख सकते हो, 940 क्रॉस कर गया तो वहां पे आप पेशेंट रख के अगर एक दिन दो दिन वेट करो तो आप वापस देखो कि अगर ये स्टॉक कैंडल फिर से वापस 960 रेंज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो आप उससे एग्जिट ले सकते हो। तो ये देखिए टाइटन से पैसा कमाने का मौका। और चलिए टाइटन का आरएसआई और एमएससीडी भी एक बार देख लेते हैं। आरएसआई देखिए बहुत ही लो है, 48 आसपास है, जो इसमें टर्न अराउंड होने की संभावना है। देखिए स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं है। तो यहाँ से काफी, क्योंकि पिछला बार देखोगे जब 47 के आसपास, यहाँ पे देखिए 1 जुलाई को जब 47 के आसपास गया तो फिर से स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली और ये फिर से 1020 के आसपास गया। तो देखिए अभी फिर से वही मौका है, 47 के आसपास गया हुआ है। प्राइस में फिर से चेंज होने की बहुत बड़ी संभावना है, फिर से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ये देखिए टाइटन का हम एनालिसिस कर लिए, रेंज भी आपको बता दी, इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। और इस लेवल पे अगर ये ट्रेंड कर रहा है तो आप इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हो ट्रेंड लाइन देख के, और उस हिसाब से टाइटन काउंटर से पैसा कमा सकते हो। देखिए फिर से वीडियो ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये वीडियो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।